करके आए। आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। बताने की जय। ठीक ठीक। भगवान का मुकुट सब अच्छा अच्छा करिए। हाँ जी, बिल्कुल सही। भी यहाँ पर
कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत है। मंच पे आने के लिए और यहाँ पर आसीन होने के लिए मैं आदरणीय श्री एस.टी. श्रीवास्तव जी का नाम यहाँ से अनाउंस कर रहा हूँ। कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। आदरणीय प्रभात श्रीवास्तव जी, आदरणीय राकेश सक्सेना जी, परम आदरणीय श्री शिवहरि श्रीवास्तव जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी। आप सभी मंच पे आसीन हो। कुछ ही क्षणों में हमारे कार्यक्रम का आरंभ होने जा रहा है। यहाँ से सबसे आगे के कारण थोड़ा सा विलंब हुआ कार्यक्रम उपलब्धता न होने से थोड़ा सा दिक्कत। गणमान्य हमारे और पूजनीय सम्मानीय व्यक्तियों का सादर स्वागत है। कानन श्रीवास्तव मंच पर आसीन आदरणीय श्री एस.के. श्रीवास्तव जी को माइक पर आमंत्रित करता हूँ। चंद शब्दों से आप ही वो शक्ति हैं जो यहाँ के सारे कार्यक्रम को संचालित करती हैं, जिनकी वजह से संभव होता है कि कोई भी संस्था कुछ कार्य को आगे बढ़ा सके, कार्य कर सके। इसलिए मेरा पहला अभिवादन और नमन आप सभी उपस्थित कायस्थ परिवार के सभी सदस्यों को जाता है और आप लोगों का अभिवादन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके बाद सुषमा और प्रभात जी जो हमारे BFJGF का सभा के सपरिवार सदस्य हैं, उन्होंने गौरी वैवाहिक केंद्र की तरफ से आज परिचय सम्मेलन आयोजित किया है। उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए और इसके कुशल संचालन और सफल समाचन की शुभकामनाएं भी उनको देता हूँ। और इसके साथ ही हम विश्व कायस्थ परिषद के संरक्षक कहें, संचालक कहें, श्री राजीव लाल जी को भी बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने ऐसे पुनीत कार्य में सह आयोजक बनने की सहमति दी और बहुत जहाँ तक हुआ अपना योगदान भी दिया है। इसके बाद खमरिया कायस्थ सभा और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जो भी यहाँ पदाधिकारी उपस्थित हैं, उनके सहयोग के लिए मैं उनका भी बहुत आभार प्रदर्शन करता हूँ और
सम्मान के साथ उन्हें यहाँ उपस्थित होने के लिए बधाई भी देता हूँ। यह सबसे खास इवेंट शादी होती है किसी भी पुरुष के जीवन में, किसी भी बच्चे के जीवन में जन्म के बाद यहाँ से उसकी दिशा बदलती है, उसके कुछ अधिकार हो जाते हैं और कुछ कर्तव्यों का परिवहन करना पड़ता है। तो ये बहुत ही नेक और पुनीत कार्य है जिसको हमारे पूर्वज अभी तक करते चले आ रहे थे। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि हमने उसके लिए बृहद क्षेत्र ढूंढ लिया है और उस बृहद क्षेत्र के लिए जो हमारे उपलब्ध साधन थे पहले, वो पूर्ण रूप से कारगर नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमने विज्ञापनों का, ऐसे विवाहिक संस्थाओं का सहारा लिया और उसी सहारे के कारण आज हम सब यहाँ उपस्थित होकर गौरी फाउंडेशन के द्वारा, प्रभात और सुषमा श्रीवास्तव द्वारा आयोजित इस समारोह में, परिचय सम्मेलन में सभी का स्वागत करेंगे और उसको ध्यान से देखेंगे। हम यहाँ उपस्थित ना भी हैं, हमारे परिजनों में, रिश्तों में जो भी कोई ऐसे युवक युवती हों उनको हम इधर ला सकते हैं तो इधर लेके आएँ। यहाँ कोई संबंध हमें पसंद आता है तो उस संबंध को भी हम ध्यान में रख के आगे के लिए कार्य कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे PFJGF का समाज से हमारे उपाध्यक्ष आर्यन श्रीवास्तव जी और संपर्क और जनसंपर्क प्रतिनिधि राकेश सक्सेना जी उपस्थित हैं और भी सदस्य उपस्थित हैं। लेकिन हमारे जो PFJGF का समाज के कप्तान सचिव श्री OP लाल जी हैं, उनकी अनुपस्थितियाँ खल रही है, नहीं तो उन्होंने भी अपना बहुत सुंदर योगदान दिया होता। वो शहर से बाहर होने के नाते इस आयोजन में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। अब आगे कार्यक्रम बढ़े, इसलिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत धन्यवाद और प्रभात और सुषमा श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। युवक युवती परिचय सम्मेलन, इसके पहले कि आगे बढ़े, मैं मंच पर आसीन आदरणीय श्री आर्यन श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपने आशीष वचनों से इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दें। जय मंचासीन बुद्धवर श्री खरे साहब श्रीवास्तव जी, सक्सेना जी, सामने बैठे हमारे विश्व काया संगठन के श्री राजीव जी एवं उपस्थित सभी सजाती बंधु तथा मातृशक्ति, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक हमने बहुत दिन पहले कुछ पढ़ा था कहीं पर, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं है, निरा पशु और मृतक समान है। हमको हमारे निज का ध्यान रखना चाहिए। निज में बहुत कुछ आ जाता है, हमारा परिवार आता है, साथ में हमारी बिरादरी आती है। हमारी बिरादरी के बारे में आप सब लोग इकट्ठा हो गए, बहुत अच्छी बात है। कई बार ये देखा जाता है कि हम बुलाते हैं 100 आदमी और आते हैं 50 आदमी। हमको अपनी बिरादरी से जुड़ के रहना है, तभी हमारा निज और हमारा सब कुछ ठीक होगा। बस इतना कहते हुए मैं विराम लेता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले आ गए थे उन सबसे मैं क्षमा चाहती हूँ और हमने वगैरह ध्यान रखा है कि आप लोगों का बहुत अधिक समय इसमें नहीं लेंगे हम, और सम्मान समारोह है लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम में हम कर देंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक, और बहुत सारे परिवार आए हुए हैं यहाँ पे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि न सिर्फ लड़के वाले आए हैं बल्कि लड़कियाँ भी आई हैं और वो लोग सब स्टेज पे आएंगे। और मैं भगवान श्री चित्रगुप्त जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों का आने का जो यहाँ पे प्रयोजन हो और जो है, और मेरा जो इस कार्यक्रम का प्रयोजन है वो सफल हो और कुछ रिश्ते यहाँ पे बन जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे तो मैं बहुत बोलती हूँ, आप लोगों ने सुना होगा मोबाइल पे, लेकिन अभी थोड़ा बोलने में घबराहट हो रही है। और अंकल जी दमोह से आए हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं अंकल जी को। अंकल जी का मतलब पूरे जीवन का एक ही मंत्र है कि श्री चित्रगुप्त भगवान जी का मंत्र, उसको जन जन तक पहुंचाना है। और अभी उज्जैन से आए अंकल जी, काफ़ी थके हुए हैं लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और बाकी लीगल गाय समाज से अंकल जी लोग आए हैं,
अब मैं उनका नाम नहीं ले पाती हूँ, अंकल जी ही हैं मेरे वो, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है और हमेशा बना रहेगा। मेरे पिता तुल्य हैं वो, मेरे ससुर जी के साथ में रहे हैं, काफ़ी मेरे आदरणीय हैं साहब जी, बिल्कुल शुरू से जुड़े हुए हैं, साथ में सहयोग कर रहे हैं, उनकी टीम भी सहयोग कर रही है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कार्यक्रम में कुछ कमी रह जाती है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, पहली बार कर रहे हैं, लेकिन अगर सहयोग आप लोगों का रहा और सफलता मिली तो निश्चित रूप से बहुत जल्द दोबारा प्रोग्राम करूँगी, बिल्कुल निःशुल्क, चिंता मत कीजिएगा। और अब मैं मंच पर आसीन आदरणीय श्री किरण कुमार खरे जी को आमंत्रित करता हूं, जो कि दमोह से आए हैं। 2 शब्द अपना आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पर हम सबके लिए। हमारा एक निवेदन है कि हम सब मिल करके पहले 5 बार भगवान श्री चित्रगुप्त का मंत्र का उच्चारण करें। ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। 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 बंधुओं, मैं केवल एक बात बताने आया हूँ। हमारे प्रभु भगवान श्री चित्रगुप्त आदि पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। चित्रगुप्त का मतलब होता है जिसका चित्र गुप्त हो, यानी निराकार। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, ये सब साकार पारब्रह्म हैं। अपने मनीषियों ने अपना ध्यान करने के लिए ये रूप बनाए हैं। वास्तव में सभी धर्मों में ईश्वर निराकार है। हमारे यहाँ पर साधना करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए एक रूप बना दिया गया कि ये गणेश जी के हैं, रामचंद्र जी हैं, ये कृष्ण हैं। तो हमारे प्रभु तो निराकार हैं, उनका कोई चित्र नहीं है, गुप्त है। और गुप्त जो है तो सबके शरीर में वो वास करते हैं, हृदय में वास करते हैं, चाहे चींटी हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे सांप हो, चाहे आदमी हो, कोई भी। एक चीज और, ब्रह्मा, विष्णु, देवी जी, ये सब देव जो हैं वो आशीर्वाद दे सकते हैं, वरदान दे सकते हैं, पर उस वरदान का प्रतिफल कोई नहीं दे सकता। केवल उसका मूल्यांकन भगवान चित्रगुप्त करते हैं। वही उस प्राणी को अगला जन्म कौन सा मिलेगा इसको देते हैं। हमारे मन में विचार आया, क्यों आया? एक लेख पढ़ा मैंने, चित्रगुप्त ध्यान। उसमें जो वर्णन था कि तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखना शुरू किया तो उन्होंने विचार किया कि लेखी कार्य के देवता भगवान चित्रगुप्त हैं। तो तुलसीदास जी ने नियम बनाया कि हमें चित्रगुप्त की आराधना रोज करना चाहिए। पहले वो
गणेश जी की वंदना पूजा करते थे, फिर चित्रगुप्त जी की करते थे, फिर कलम दवात की करते थे। तो पत्रिका के जो संपादक थे भगवंत किशोर, उन्होंने लिखा अपनी अभिव्यक्ति में, चूंकि तुलसीदास जी ने चित्रगुप्त जी की आराधना की, इसलिए उनकी रामचरितमानस सर्वमान्य ग्रंथ बन गया। तो हिंदू परिवार में वेद पुराण नहीं होंगे, परंतु रामचरितमानस जरूर होगा। और रामचरितमानस के जितने दोहा चौपाई हैं वो सब शावर मंत्र हैं, सरल भाषा के मंत्र हैं। बंधुओं, मेरे मन में जिज्ञासा उठी कि जब तुलसीदास जी को ऊर्जा मिल सकती है, हम तो उनकी कुलांश हैं, हमने काय स्कूल में जन्म लिया है, हमें तो नहीं मिल सकती। और बस लिखना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे। 2-3 साल हो गए लिखते हुए। प्रभु ने एक दिन हमको दिमाग में प्रेरणा दी, संकेत दिया, लिखो। तो लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने 3000 पोस्टकार्ड लिखे। उसमें लिखता था, एक बार मंत्र लिख देता था, एक बार लिखो, 11 बार कहो। लोगों ने हमारा कहना माना शुरू किया, लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए। हमें विश्वास हो गया कि ये मंत्र महामंत्र है, इसमें चमत्कार है। और वो चमत्कार अब दिख रहा है। धीरे 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 हमारा एक अनुष्ठान 5 जुलाई 20 में लिया था हमने 1.25 लाख मंत्र लिखवाने का। वो 26 दिन में 31 जुलाई को वो पूरा हो गया। फिर 5 अगस्त 20 को मैंने संकल्प लिया कि 5.25 लाख मंत्र लिखवाऊंगा लोगों से। वो 226 दिन में पूरा हो गया। 5 मार्च 1921 में हमने संकल्प लिया 11.25 लाख का, वो अक्टूबर में पूरा हो गया। अब 9 अक्टूबर से 21.25 लाख मंत्र लेखन का कार्य चल रहा है। उसमें 3 लाख करीब मंत्र शेष रह गए। मैं केवल आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि अपने भगवान, अपने आदि कुलाधिपति भगवान चित्रगुप्त को कम मत आंकिए, उन पे विश्वास करिए। हमें अपने आराध्य की पूजा रोज करना चाहिए। मंत्र लेखन के द्वारा आप नित्य पूजन कर सकते हैं। भाई कहना तो हमारा काम है, हाथ जोड़ के भी निवेदन कर सकता हूँ कि आप लोग रोज, हम कह रहे ज्यादा नहीं, एक मंत्र लिखिए, पर लिखिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। हम अपने माँ बाप की पूजा ना करके पराये माँ बाप की पूजा कर रहे हैं, हम लोग भटक रहे हैं। भगवान चित्रगुप्त हमारे आराध्य हैं, हमारे कुलाधिपति हैं। हमें अपने कुलाधिपति के ऊपर विश्वास करना चाहिए। और मैं यही जताने आया हूँ कि प्रभु पर विश्वास करो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैं एक छोटा सा प्राणी दमोह में रहता हूँ, मास्टरी करता था। मंत्र लेखन शुरू किया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5। हमें सबसे ज़्यादा लाभ जो मदद मिली है तो प्रभात जी से मिली है। उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया और हमारा मंत्र लेखन जो आज इस स्थिति में पहुँचा है, उसके हमारे जो श्रेय जो है वो प्रभात श्रीवास्तव को जाता है।
एक बार मैं फिर आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, अपने प्रभु को भूलो मत, उन पर विश्वास होते हैं।